वेल एनपीएल की सक्सेस के बाद अगर नेपाल फैंस को किसी चीज का इंतजार है तो वो मल्टीपल ग्राउंड्स के तैयार होने का, सो दैट जब तक अगला एनपीएल आए तब तक मल्टीपल ग्राउंड्स हमारे पास रहें, मैचेस और बेहतर तरीके से हो सके और कंडीशंस जो है ग्राउंड की वो और डेवलप हो सके और स्टेडियम में पूरी तरह से वो कन्वर्ट हो सके। सो एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम शायद सारे ग्राउंड में से सबसे ज्यादा नजर इस टाइम पर इसी पर है, बिकॉज सबसे पहले फ्लड लाइट आने की बात है और बहुत सारी चीजें जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा आपसे हालचाल, थोड़ी सी आपसे अपडेट शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज आई गॉट टू नो अबाउट द अर्थक्वेक के सुबह सुबह 9 बजे के आसपास एक अर्थक्वेक आता है जो 7.1 मैग्नीट्यूड का होता है, जिसमें 95 लोगों की जान चली गई। नेपाल एक मेजर रीजन था जहां पर ये हिट किया, नेपाल के आसपास तिब्बत में भी था इसका एपिसेंटर, हाउएवर चाइना था, बट ओवरऑल इसमें 95 और वो अभी बढ़ रहे हैं, वो जो डेथ का टोल है, डेथ के जो नंबर्स हैं वो अभी बढ़ रहे हैं, बिकॉज इंजर्ड लोग जो हैं वो 130 हैं और वो धीरे धीरे जब रबल्स में से हटते हैं लोग धीरे धीरे और अपडेट्स आती है, या जो इंजर्ड हेविली इंजर्ड होते हैं अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो वो नंबर्स और बढ़ जाते हैं। फिलहाल के लिए 95 प्लस लोग इसमें डेथ हो चुके हैं और आई होप कि आपके आसपास अगर ऐसा कुछ हुआ होगा आप लोग फाइन होंगे, फ्रेश होंगे, बिकॉज काफ़ी इफेक्टेड रहा है नेपाल भी, तिब्बत भी और इंडिया के बहुत सारा रीजन है, जैसे बिहार में भी काफ़ी सारे झटके आए हैं। सो आई रियली होप कि आप लोग ठीक होंगे, बिकॉज मेरे पास एक वीडियो आई एमआईटी कॉलेज से और वो काठमांडू की थी, जिसमें एक बिल्डिंग है और स्विमिंग पूल उसमें ऊपर से आई गेस सेकंड या थर्ड फ्लोर ऊपर से उसमें स्विमिंग पूल है और इतना तो तेज का अर्थक्वेक है कि पानी स्विमिंग पूल से गिर करके सीधा नीचे आ रहा है और थोड़ी सी खौफनाक सी वो वीडियो थी, बिकॉज जाहिर सी बात अगर एक खड़ी बिल्डिंग इस तरह से हिल रही है कि उसमें जो पूल है उसका पानी नीचे गिर रहा है, इट शोज कि वो कितना हैवी अर्थक्वेक है। एंड जब तक वो वीडियो थी तब तक तो बिल्डिंग सही सलामत है, एंड होप कि वो बिल्डिंग सही सलामत हो, लेकिन उसके अलावा कुछ वीडियोस देखी मैंने जहां पर रोड के बीच में से कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर से वो टूट टूट कर गिर गए। सो आई रियली होप कि आप लोग, अगर आपके आसपास आया होगा, आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली होंगे वो सब वेल एंड गुड होंगे, बिकॉज 7.1 एक हैवी मैग्नीट्यूड है और बहुत सारे रीजन है जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। सो आई रियली होप कि चीज़ें बेहतर होंगी और ये डेथ टोल जो है ये रुक जाए और इंजर्ड लोग जो हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। खैर, मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम, बिकॉज एक्स्ट्रा टेक को लेकर के खबर आई कि बहुत जल्दी ये जो स्टेडियम है जिस पर काम चल रहा था, जिसमें सबसे जल्दी फ्लड लाइट लगने की बात हो रही थी, वी होप कि वो सब काम जल्दी कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि द ओवल स्टेडियम, द एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम इज ऑल सेट टू होस्ट प्राइम मिनिस्टर कप, के प्राइम मिनिस्टर कप जो अभी मार्च अप्रैल, एग्जैक्ट डेट अभी उसकी नहीं आई है, लेकिन मार्च अप्रैल 2025 में जिसको शेड्यूल बताया जा रहा है वो एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम में हो सकता है। आपको याद होगा कि लुम्बिनी लायंस की टीम थी और विमेन अंडर 19 टीम जो है, इनके प्रैक्टिस सेशंस भी इस ग्राउंड पर हुए हैं और इसकी कुछ फुटेज, इसकी कुछ सीसीटीवी कह रहा हूँ, एरियल फुटेज जो है वो भी आई है और लोग उसको देख करके इतना तो समझ में आ रहा है कि ग्राउंड की तैयारी काफी ठीक ठाक चल रही है। हालांकि पिच पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन उसके आसपास का रीजन जो मुझे काफी खाली दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार वी ओनली, हमें सिर्फ ग्राउंड नहीं चाहिए, वी डोंट जस्ट वांट कि ग्राउंड तैयार हो जाए, हमें चाहिए कि एक फुल फ्लेजेड ग्राउंड तैयार हो जिसमें पैराफेट प्रॉपरली हो, ड्रेसिंग रूम्स हो, आसपास के रेस्ट रूम्स हो, मतलब जो एक प्रॉपर ग्राउंड, जैसे कैफेटेरियाज होते हैं, पार्किंग, जो एक प्रॉपर स्टेडियम होता है वो तैयार हो। बिकॉज लास्ट ईयर मुझे याद है जब हमने एक्स्ट्रा टेक ओवल की बात की थी, वहां पर बहुत सारी प्रोमिसेस, एंड वी नो के ये एक प्राइवेट हैंडल किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है फिर गवर्नमेंट एंटिटी इसको हैंडल कर रही है, कोई प्राइवेट एंटिटी हैंडल कर रही है। सो हम उम्मीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए और ये सिर्फ ग्राउंड ना हो बल्कि ये फुल फ्लेजेड स्टेडियम तैयार हो। और आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है सारे नेपाली फैंस का, कि क्या फ्लड लाइट लगेगा, तो वो फ्लड लाइट वाला जो कंसर्न है, बिकॉज हम सब चाहते हैं मैच, जो क्रिकेट मैच को देखने का जो असल मजा आता है ना, वो डे नाइट वाला ही मजा है, या फिर अगर टी20 है तो वो शाम वाला ही मजा है जो हम फ्लड लाइट के अंदर खेलते हैं। सो यस, हम उम्मीद करेंगे कि पीएम कप का तो खैर पता नहीं कि पीएम कब तक फ्लड लाइट हो जाए, बिकॉज बहुत जल्दी हो जाएगा, मार्च अप्रैल, बस 2 महीने में मार्च आ जाएगा। सो हो सकता है फ्लड लाइट तब तक तैयार ना हो, फ्लड लाइट वाला काम तो, क्योंकि जो मुझे फुटेज जो दिखी उसमें फ्लड लाइट को लेकर के ऐसा काम मुझे उसमें नहीं दिख रहा था और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो तैयार हो जाएगा। बट हाँ, उसके बाद आगे आने वाले 3 4 5 महीने में, या यूं कह सकते हैं कि आने वाले एनपीएल तक एटलीस्ट ये चीज तैयार हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं एनपीएल की बात बार बार क्यों कर रहा हूं, मैं एनपीएल की बात इसलिए बार बार कर रहा हूं बिकॉज अभी कुछ दिन पहले आपको शायद याद होगा कि पारसदाई ने भी ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि जो एनपीएल 2025 है वो फ्लड लाइट्स में हो।
जब उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कही, बिकॉज हमने एक चीज नोटिस की है कि वो जल्दी बोलते नहीं है कुछ, और अगर उनको कुछ डाइसी लगता है तो वो उसको मेंशन नहीं करते। जैसे आपको याद होगा उन्होंने कहा था एनपीएल से पहले कि हम 2-3 सरप्राइज का और बंदोबस्त कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो सरप्राइज आप लोगों के सामने आएगा। सो उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन नहीं करा था कि क्या दिखाना है, एग्जैक्टली ये मेंशन नहीं करा था कितनी चीजें आने वाली है, बिकॉज उनको पता था कि वो काम पीछे चल रहा है बैकएंड पर, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो 3 की जगह 2 भी हम रखेंगे तो ठीक रहेगा, वरना वो पहले ही कह देते हैं कि भाई 4 बड़े सरप्राइज आने। उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए और ना ही उन्होंने एग्जैक्ट कोई बात बताई थी। सो जब तक वो श्योर नहीं होते हैं ना, वो नहीं बोलते हैं। जब उन्होंने ये बात अभी 15 दिन 10 दिन पहले की, जब उन्होंने कहा था कि जो 2025 का एनपीएल होगा हम कोशिश करेंगे कि वो फ्लडलाइट्स के अंदर हो, इट मींस के उनके दिमाग में फ्लड लाइट्स ऑलरेडी चल रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम 8 से 10 हजार कैपेसिटी का स्टेडियम तैयार करेंगे, 10-12 महीने का टाइम हमारे पास है। तो फ्लड लाइट इंस्टॉलेशन जो होता है उसमें 2-2.5 महीने लगते हैं, और जब भी काम शुरू होगा उससे 2-2.5 महीने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी पर्टिकुलर स्टेडियम के बारे में नहीं, उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे कि जी टीयू भी तैयार हो जाए, हम कोशिश करेंगे लोअर अपर बुलपानी के आसपास का स्टेडियम जो वो तैयार हो जाए पोखरा में, या फिर जो रूपंदेही में एक्स्ट्रा टेक के बारे में मेंशन किया था उन्होंने कि रूपंदेही में जो है वहां तैयार हो जाए। जरूरत पड़ेगी तो हम प्राइवेट एंटिटीज से जो प्राइवेट सपोर्ट होगा वो भी सपोर्ट लेंगे और इसको पूरी तरह से तैयार करने की कोशिश करेंगे। सो ये सारी बात अगर आप मिलाते हो, जो ये खबर आती है कि जी एक्स्ट्रा टेक जो है वो पीएम कप होस्ट करने वाला है मार्च अप्रैल के आसपास, और फिर उसके बाद आपको याद आता है कि जी पारसदाई ने भी अभी कुछ महीनों पहले कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट दी थी एनपीएल 2025 को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हमें यह बात समझ में आती है कि अभी अगर फ्लडलाइट इंस्टॉल नहीं भी होती है तो पीएम कप के लिए ग्राउंड जो है वो तैयार हो जाएगा। जब प्रैक्टिस सेशंस हुए और जब धीरे धीरे ग्राउंड तैयार हो रहा है, जब उसकी वीडियोस या फुटेज आप देख रहे हो तो ये समझ में आ रहा है कि ग्राउंड जो है वो तैयार है, पिच पर थोड़ा और काम होना बाकी है, और वो लगातार काम चल भी रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली वो 1-2 महीने में जो है पूरी तरह से वो रेडी भी हो जाएगा। लेकिन उसके आसपास की चीजें क्या एनपीएल 2025 तक तैयार हो जाएंगी, या उससे पहले क्या वो एनपीएल से पहले कुछ मैच भी होस्ट कर सकता है नेपाल का, या उसके अलावा अगर कोई मैचेस होने हैं क्या वो होस्ट कर सकता है। बिकॉज एनपीएल से पहले अगर कुछ मैच होस्ट हो गए, एनपीएल से पहले अगर फ्लडलाइट्स इंस्टॉलेशन हो गई, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे अब हमने देखा इस बार के मैचेस जो हैं वो फुल फ्लेज सुबह में हुए, हो सकता है ऐसा हो जाए आईपीएल की तरह कि कुछ मैच शाम में हो और कुछ मैच रात में हो, और जो रात वाले मैचेस हैं वो एक्स्ट्रा टेक ओवल में हो, और सारे टीम को एक मैच एटलीस्ट या 2-2 मैच एटलीस्ट एक्स्ट्रा टेक ओवल में मिल जाए, सो दैट उनको फ्लडलाइट वाला एक्सपीरियंस भी हो जाए। बिकॉज जब जब मैं फ्लडलाइट की बात करता हूं मुझे याद आता है, आई गेस वो कुशल बुटेल थे जिनसे वर्ल्ड कप में कैच छूटा था, और उन्होंने कैच छूटते ही ऐसा इशारा किया था ऊपर कि यार बॉल ना दिखी नहीं, बिकॉज वो फ्लडलाइट का आइडिया नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और वो एक कैच मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ओपोनेंट कौन सा था, लेकिन मुझे याद है उनसे कैच ड्रॉप हुआ था और उन्होंने ऐसे करके इशारा किया था कि यार बॉल दिखी नहीं। तो वो फ्लडलाइट का कहीं ना कहीं रीजन था कि आप अक्सर खेलते नहीं हो फ्लडलाइट में, और जब आप खेलते नहीं हो और अचानक से आप जब T20 वर्ल्ड कप मोस्ट प्रोबेबली वी होप कि आप क्वालिफाई कर जाओ, और जब खेलने आओगे तो अगेन आप फ्लडलाइट में ही खेल रहे होगे। तो उससे पहले अगर एनपीएल का एक सीजन हो जाएगा फ्लडलाइट में, तो वो एक्सपीरियंस जो है ना वो काफी ज्यादा आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। सो लेट्स जस्ट होप कि पीएम कप अगर फ्लडलाइट में ना भी हो चलेगा, बिकॉज अभी उतनी जल्दी नहीं है, लेकिन उसके बाद आने वाले 4-5 महीने में एटलीस्ट ये जो पहले तो ग्राउंड, उसके बाद हम स्टेडियम पर आएंगे, पहले तो ग्राउंड तैयार हो जाए। और जो टीयू की बात हो रही, टीयू के तैयार होने की बात हो रही थी कि 8-10 महीने 12 महीने में तैयार हो जाएगा, 8-10 हजार कैपेसिटी का स्टेडियम तैयार हो जाएगा। सो एटलीस्ट अगर इस साल के एंड तक 2 भी स्टेडियम तैयार हो जाते हैं, सो एनपीएल में काफी सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि फिर मल्टीपल पिचेस हैं, एक मैच इसमें एक मैच इसमें, और सारा मैच जो है वो एक ही ग्राउंड पर हो रहा है। सो अगर एटलीस्ट 2, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट 2 स्टेडियम तो तैयार हो जाएगा, बिकॉज एक्स्ट्रा टेक जो है वो तैयार होने के ऑलमोस्ट कगार पर आ चुका है, और 2-3 महीने 4 महीने में फ्लडलाइट्स वाला काम भी शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट खत्म भी इनफैक्ट हो जाएगा। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं, जितने लोग वहां पर हैं और जिन लोगों ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने ये भी कहा कि 3-4 महीने में जो है फ्लडलाइट्स का काम भी यहाँ जो है वो हो जाएगा। सो अगर वाकई मिड ईयर तक भी हो जाता है, अगर जून तक भी वो काम हो जाता है, तो 1-2 बार उसके ट्रायल्स होंगे, उसके बाद कुछ मैचेस वहां पर करा दिए जाएंगे, और फिर इवेंचुअली जो है वो एनपीएल तक के तैयार हो जाएगा। तो एटलीस्ट एक स्टेडियम विद फ्लडलाइट और एक स्टेडियम विदाउट फ्लडलाइट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस बार से काफी बेहतर एनपीएल आगे आने वाले साल में हो जाएगा, और फिर वो आपको हेल्प करेगा कि आप फॉरेन प्लेयर्स को आराम से अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये वाला सीजन जैसा गया उसके बाद नेक्स्ट वाले सीजन में और जाके बेहतर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एनपीएल ही है जो है वो है, लेकिन आप सबको पता है कि एनपीएल जो है वो एक बहुत बड़ा बूस्ट
होगा नेपाल क्रिकेट को हेल्प करने में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज जिस तरह से इस बार ग्रोथ रही, आने वाले टाइम में वो ग्रोथ और डबल ट्रिपल हो सकती है। और फिर उसके साथ साथ क्या होगा कि जो प्लेयर्स हैं उनको पैसे अच्छे मिलेंगे, जो कैन है वो अच्छे पैसे कमाएगा, तो उसके बाद वो ओवरऑल क्रिकेट को भी डेवलप कर सकता है। सो सबसे पहले तो लेट्स जस्ट सी कि जो एक्स्ट्रा टेक ओवर स्टेडियम है क्या वाकई वो पीएम कप होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि टीयू भी तैयार हो जाएगा आपके पास, एक्स्ट्रा टेक भी तैयार हो जाएगा, और फिर उसके साथ साथ जो मुल्पानी आई गेस अदर स्टेडियम वो भी तैयार हो जाएगा। सो 2-3 स्टेडियम हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो क्रिकेट की ग्रोथ है वो डबल ट्रिपल हो सकती है। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या पीएम कप तक सब कुछ फुल एंड फाइनल होगा और क्या ये वाकई पीएम कप होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो लोग उसके आसपास रहते हैं वो लोग मुझे अपडेट दे सकते हैं, एंड आई रियली होप अगेन कि आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे और जो अर्थक्वेक आया उससे ज्यादा कुछ हैम्पर नहीं हुआ होगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।